शिव का स्वरूप है आदि और अनंत। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, न दिशा, तब केवल एक ही सत्य विद्वान था और वह था भगवान शिव। वे न जन्म लेते हैं न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे स्वयं समय के भी साक्षी हैं, इसलिए उन्हें आदि मतलब आरंभ और अंत मतलब अंतहीन कहा जाता है। शिव का स्वरूप साधारण समझ से परे है। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि अदृश्य चेतना है जो हर कण, हर जीव और पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। जब हम उन्हें एक रूप में देखते हैं, जटा, त्रिशूल या तीसरी आंख के साथ, तो वह उनका साकार रूप होता है। लेकिन जब हम उन्हें निराकार मतलब शून्य और ऊर्जा के रूप में अनुभव करते हैं, तब हम उनके असली स्वरूप के और करीब पहुंचते हैं। शिव का आदि होना ये दर्शाता है कि सृष्टि की हर शुरुआत उन्हीं से होती है। हर जन्म, हर विचार, हर ऊर्जा का स्रोत शिव ही है। वही उनका अनंत होना ये बताता है कि अंत में सब कुछ उन्हीं में विलीन हो जाता है। जैसे नदी अंत में समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही ये पूरा संसार अंत में शिव में समा जाता है। वे शून्य भी हैं और पूर्ण भी। शून्य इसलिए क्योंकि उनमें कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, और पूर्ण इसलिए है क्योंकि उनमें समस्त सृष्टि समाहित है। यही विरोधाभास शिव को सबसे अद्वितीय बनाता है। वे विनाशक भी हैं और कल्याणकारी भी हैं, मौन भी हैं और सृष्टि के हर नाद का स्तोत्र भी। शिव का ये स्वरूप हमें ये गहरा संदेश देता है कि हम भी उसी अनंत चेतना का अंश हैं। हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन हमारी आत्मा जो शिव का ही अंश है, वह अनंत और अमर है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब वह जीवन के भय, मोह और अहंकार से मुक्त हो जाता है। जब तक आदमी शरीर में जीता है, तब तक ये बात समझ में नहीं आती है। जब इंसान आत्मा में जीना शुरू करता है, तो वो शिव को समझ जाता है। इस प्रकार शिव केवल पूजने योग्य देव नहीं, बल्कि समझने योग्य सत्य हैं। वे बाहर भी हैं और भीतर भी। वे शुरुआत भी हैं और अंत भी। वे ही आदि हैं और वे ही अनंत हैं। शिव का स्वरूप आदि और अनंत है, उसे समझते हैं। सृष्टि के आरंभ में से पहले जब न समय था, न दिशा, न प्रकाश, न ही अंधकार, उस परम शून्य में केवल एक ही सत्ता विद्वान थी और वह थी भगवान शिव। वे न उत्पन्न हुए थे, न किसी ने उन्हें बताया था। वे स्वयंभू हैं, स्वयं से प्रकट, स्वयं में स्थित और स्वयं में ही पूर्ण। शिव का स्वरूप मानव बुद्धि की सीमाओं से परे है। उन्हें न तो किसी एक रूप में बांधा जा सकता है और न ही किसी एक परिभाषा में समझा जा सकता है। वे निराकार भी हैं और साकार भी। जब साधक उन्हें ध्यान में अनुभव करता है, तो वह उन्हें शून्य के रूप में पाता है। एक ऐसी गहन शांति जिसमें कोई हलचल नहीं, कोई विकार नहीं। और जब वही साधक उन्हें भक्ति में देखता है, तो वह जटाधारी गंगा के धारण किए त्रिशूल लिए करुणा और शक्ति से युक्त एक दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। आदि होने का अर्थ है हर शुरुआत का मूल। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, प्रत्येक ऊर्जा, प्रत्येक विचार, सबकी उत्पत्ति शिव से ही होती है। वे वह प्रथम कंपन है जिससे सृष्टि का विस्तार आरंभ हुआ। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही शिव में संपूर्ण सृष्टि निहित है। अनंत होने का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं। सबके साथ सब कुछ बदलता है, जीवन, शरीर, भावनाएं, संसार। लेकिन शिव इन सभी परिवर्तनों से परे हैं। वे काल समय के भी स्वामी हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। जब सृष्टि का अंत होता है, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी शिव शेष रहते हैं, अचल, अविनाशी और अनंत। शिव का यह स्वरूप हमें एक अद्वैत सत्य सिखाता है कि जो कुछ हम देख रहे हैं, वह सब परिवर्तनशील है, अस्थायी है। लेकिन जो अदृश्य है, जो हमारे भीतर एक साक्षी रूप में उपस्थित है, वही वास्तविक है और वही शिव है। मनुष्य अपने शरीर, अपने नाम, अपने अहंकार को ही अपनी पहचान मान बैठता है, जबकि उसकी वास्तविक पहचान उस अनंत चेतना से जुड़ी होती है जिसे हम शिव कहते हैं। शिव शून्य भी है और पूर्ण भी। ये विरोधाभास नहीं बल्कि उनका रहस्य है। शून्य इसलिए क्योंकि उनमें कोई सीमा नहीं, कोई रूप नहीं, और पूर्ण इसलिए क्योंकि उनमें सब कुछ समाहित है। वे न अच्छाई में बंधे हैं न बुराई में। वे दोनों के पार हैं। वे विनाश करते हैं, पर वे विनाश भी सृजन के लिए होता है। जैसे पुराने पत्ते गिरते हैं ताकि नए पत्ते उग सके, वैसे ही शिव का संहार नए सृजन का मार्ग बनता है। जब इस सृष्टि में बहुत गंदगी मच जाएगी, तो वो नाश ही करेंगे। जब साधक इस सत्य को समझने लगता है, तो उसके भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह केवल एक शरीर नहीं, बल्कि उसी अनंत शक्ति का अंश है। उसका भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि जो अनंत है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस प्रकार शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन का मूल सत्य है। हर शुरुआत में भी है और हर अंत में भी। वे बाहर भी है और भीतर भी।
उन्हें खोजने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर झाँकने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही शिव बैठे हैं। और और लास्ट में यही सत्य प्रकट होता है। शिव ही आदि है, शिव ही अनंत है, उन्हीं से सृष्टि का आरंभ और अंत है। इस तरह से आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।